दिल्ली चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो पूरी तरह से अप्रत्याशित। जिस आम आदमी पार्टी ने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की थी, जिसने दिल्ली को बदलने का दम भरा था, उसी पार्टी से उखाड़ फेंका गया है। ऐसे हालात बने हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन भी अपनी सीट गंवा बैठे। बस अब इतना सब कुछ हुआ, यानी कि बीजेपी ने कुछ तो सही किया, कुछ तो ऐसा हुआ कि जनता ने उनके पक्ष में वोट किए। अब वैसे तो बीजेपी की इस बड़ी जीत के कई कारण हैं, लेकिन एक ऐसा फैसला है जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है। यह फैसला भी दिल्ली में वोटिंग से 100 घंटे पहले का रहा। एक तरफ दिल्ली का चुनाव रहा तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था देश का आम बजट। एक ऐसा बजट जहां 2014 के बाद सबसे बड़ा ऐलान हुआ 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स की घोषणा। अब इसी फैसले ने सारे समीकरण बदल डाले। ऐसा इशारा एग्जिट पोल ने भी दिखा दिया था। सारे जानकार भी ऐसा मानने लगे थे। असम में दिल्ली में मेडिकल क्लास वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में एक लहर पैदा कर दी। जिस मिडिल क्लास को किसी भी पार्टी से कुछ नहीं मिल रहा था, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सिर्फ पिछड़े समाज, मुस्लिम, दूसरी जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी। इस मिडिल क्लास को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसी मिडिल क्लास को साध लिया। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है, इसमें मिडिल क्लास ने एक अहम रोल निभाया है। अगर बात पूरे देश की हो तो दिल्ली सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। उससे आगे सिर्फ तेलंगाना, हरियाणा है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 166.5% चल रही है। दिल्ली का जो इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया था, उसमें बताया गया था कि राजधानी में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख चल रही है। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी 45% के करीब बैठती है। यह भी नेशनल एवरेज से ज्यादा है, जो वर्तमान में 31% आंकी गई है। इसी बीच पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का मिडिल क्लास 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमा रहा है। CSDS लोकनीति की रिसर्च बताती है कि दिल्ली के 71% लोगों ने खुद को मिडिल क्लास बताया था। यहाँ भी 28% करीब तो वो लोग रहे जो हाई मिडिल क्लास वाले हैं, और 44% के करीब वो जो खुद को लो मिडिल क्लास बताते हैं। यहाँ भी 73% लोग दिल्ली में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली का जो मिडिल क्लास वोटर है वो 12 लाख वाले इनकम ब्रैकेट में आता ही आता है। अब इसी मिडिल क्लास को वोटिंग से ठीक पहले मैसेज चला गया कि एक पार्टी ने ऐसा ऐलान किया है कि जिससे उनका पैसा बच रहा है, जिससे उन्हें सीधा फायदा हो रहा है। इसी फैसले ने वोटों को पूरी तरह स्विंग कर दिया, जो मिडिल क्लास विकल्प के अभाव में केजरीवाल के साथ जा रहा था। इस बार उससे बढ़ चढ़कर बीजेपी का समर्थन किया। सी वोटर का अगर सर्वे देखा जाए तो पता चलता है कि नतीजे से 10 पहले तक भी मुकाबला काफी कांटे का था, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी का जो है एक एज थी। लेकिन 1 फरवरी के बाद से ही बाजी पूरी तरह पलट गई। ऐसा माहौल बन चुका था कि आम आदमी पार्टी कहीं तो फंस गई और बीजेपी ने कहीं तो ज्यादा गेन किया है। अब नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी ने काफी गेन किया, उसने मिडिल क्लास का वोट हासिल किया, उसने जाति धर्म से ऊपर उठकर उससे जन समर्थन को जुटाया जो सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता था। अब यह मिडिल क्लास वाला दाव आने वाले चुनावों में भी एक बड़े एक्सपेरिमेंटल के तौर पर देखा जाएगा। वैसे बीजेपी जीती, लेकिन आप हारी तो उस पर आपदा तो बड़ी आई है। उसके 5 बड़े कारण हैं जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो अपनी जमीन खोई है, उसके बहुत से कारण देखा जा रहा है। जैसे कि आपदा नंबर 1 है कि यहाँ पर सड़क, पानी, यमुना के मुद्दे जो हैं उनको भी जनता ने देखा है। यमुना का मुद्दा जो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा लोगों ने सीरियस यहाँ पर उस मुद्दे को लिया है। सड़क से लेकर पानी तक के मुद्दों को यहाँ पर जो जनता नाराजगी दिखाई थी। दूसरा आपदा नंबर है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी पार्टी की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं गिरी है। आपदा नंबर 3 है यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सीएम कुर्सी से इस्तीफा ना देना। आपदा नंबर यहाँ पर 4 है आपसी कलह, जो कि जिस पार्टी में आपसी कलह होती है वो पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जमीन छोड़ती नजर आती है।
आपदा नंबर 5 है यहाँ पर कि आपदा का जो 5वां कारण है सबसे बड़ा अति विश्वास। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कई मौकों पर बोल दिया था कि कांग्रेस का तो जिक्र तक नहीं करना चाहिए, उनको इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है। लेकिन अब जो चुनाव परिणाम सामने आए, साफ दिखाई देता है कि कई सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को करारी चोट दी है। और कहीं ना कहीं यही बात है कि जो आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन से थोड़ा सा अलग होकर दिल्ली में अलग से अपने चुनाव वो लड़ती नजर आए। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।